नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा के एक खूबसूरत और सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक रेखा के बारे में। रेखा ने अपनी अदायगी और बेहतरीन अदाकारी से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। दोस्तों, दक्षिण भारत से आने वाली रेखा का वास्तविक नाम भानु रेखा गणेशन था। दरअसल दोस्तों, अभिनेत्री रेखा के पिता जेमिनी गणेशन दक्षिण भारत के तमिल सिनेमा के एक बहुत बड़े स्टार थे और इनके पिता जेमिनी गणेशन ने 3 शादियां की थीं। पर अभिनेत्री रेखा की जो माँ थी पुष्पावली, उनसे उन्होंने शादी नहीं किया था। दोस्तों, पुष्पावली जो रेखा की माँ थी, वह भी दक्षिण भारत की एक मशहूर अभिनेत्री रही थीं। यह दोनों कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे और इस रिलेशनशिप में रहने के दौरान ही पुष्पावली ने रेखा को जन्म दिया था और कुछ समय के बाद पुष्पावली की एक और बेटी हुई जिसका नाम राधा था। तो अभिनेत्री रेखा और राधा दोनों सगी बहनें हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि रेखा के पिता जेमिनी गणेशन पहले से ही कई शादियों के कारण विवादों में रहे थे, जिसके चलते पुष्पावली से उन्होंने शादी नहीं की और कई सालों तक उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखा था। हालांकि जब रेखा का जन्म हुआ तब इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता चला। हालांकि रेखा की माँ पुष्पावली वह भी पहले से शादीशुदा थीं, लेकिन वह अपने पति से अलग रहती थीं। हालांकि पुष्पावली ने अपने पति को आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं दिया था और इधर जेमिनी गणेशन भी पहले से ही शादीशुदा थे। तो यह सब जानते हुए भी दोनों रिलेशनशिप में रहे थे और पुष्पावली से हुए बच्चे के बारे में जब पता चला तो पुष्पावली और जेमिनी गणेशन की काफ़ी बदनामी हुई। पर इतना कुछ होने के बाद भी जेमिनी गणेशन ने पुष्पावली को अपनी पत्नी और रेखा को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों ने कोई शादी तो नहीं किया था। तो कहा जाता है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जेमिनी गणेशन ने पुष्पावली और रेखा से अपना पल्ला झाड़ लिया था और उसी दौरान जेमिनी गणेशन की ज़िंदगी में उनकी तीसरी पत्नी दक्षिण भारत की एक मशहूर अभिनेत्री सावित्री आई और यह तीसरी शादी सावित्री से कर लेने के बाद जेमिनी गणेशन ने पुष्पावली से अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया था। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जेमिनी गणेशन की पहली पत्नी से जो बेटियां थीं और पुष्पावली की बेटी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करती थीं, लेकिन जेमिनी गणेशन अपनी पहली पत्नी के बच्चों को स्कूल छोड़ते थे, लेकिन वह रेखा और राधा को इग्नोर करते थे। दोस्तों, एक स्टेटमेंट के दौरान रेखा ने भी यह बताया था कि उनके पिता जेमिनी गणेशन ने उनकी मां पुष्पावली को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था और रेखा ने कहा था कि मुझे ऐसा कभी भी याद नहीं जब वह कभी हमारे घर पर आए हों या रहे हों। रेखा का कहना था, मुझे पता नहीं कि पिता का मतलब क्या होता है। मैं तो पिता का मतलब चर्च में रहने वाले फादर को समझती थी। पिता का प्यार अलग होता है और माँ का प्यार अलग, लेकिन मुझे पिता का प्यार कभी मिला नहीं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 2005 में जब उनके पिता जेमिनी गणेशन का निधन हुआ था तो रेखा उनके अंतिम संस्कार में नहीं गई थी, क्योंकि रेखा का कहना था कि उन्होंने कभी पिता का फ़र्ज अदा नहीं किया और ना ही उनकी माँ से या उनसे उन्होंने कोई रिश्ता रखा था, तो इस वजह से वह नहीं गई थी। ऐसा कहा जाता है अपनी आर्थिक परेशानियों के कारण रेखा ने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि अभिनेत्री रेखा ने महज 4 साल की उम्र में ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तेलुगु फिल्में करनी शुरू कर दी थीं। वैसे तो रेखा एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, अभिनेत्री रेखा की पहली हिंदी फिल्म बतौर लीड आर्टिस्ट 1970 में आई फिल्म सावन भादो थी। इस सावन भादो फिल्म में नवीन निश्चल, रेखा और रंजीत ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं।
और दोस्तों यह सावन भादो फिल्म मशहूर विलेन रंजीत की पहली फिल्म थी और जैसा कि अभिनेत्री रेखा की भी बतौर लीड अभिनेत्री यह पहली हिंदी फिल्म थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और इस फिल्म से अभिनेत्री रेखा का बॉलीवुड में अच्छा नाम हो गया और इस फिल्म के गाने भी काफ़ी हिट हुए थे। जैसे कि इसी फिल्म का एक गाना जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, कान में झुमका ताल में ठुमका। दोस्तों यह गाना उस दौर में बहुत ही मशहूर हुआ था और यह गाना सुपर डुपर हिट रहा था। दोस्तों इस फिल्म के बाद 1976 में आई फिल्म दो अनजाने भी रेखा की एक हिट फिल्म रही थी और इस फिल्म में रेखा के साथ प्रमुख अभिनेता के तौर पर अमिताभ बच्चन थे और इस फिल्म से पहले 1973 में आई रेखा की फिल्म नमक हराम भी सुपरहिट फिल्म रही थी और इस फिल्म में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन प्रमुख भूमिका में थे। दोस्तों वैसे तो अभिनेत्री रेखा ने अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने कई सारी सुपरहिट और क्लासिक फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनमें से अगर उनके कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में बात करें तो उनमें थी 1981 में आई फिल्म सिलसिला और 1988 में आई फिल्म खून भरी मांग, 1979 में आई फिल्म सुहाग और 1981 में ही एक और क्लासिक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था उमराव जान। 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, 1984 में आई फिल्म उत्सव, 1979 में आई फिल्म मिस्टर नटवरलाल, 1987 में आई उनकी दो फिल्में संसार और इजाज़त, 1989 में आई फिल्म अगर तुम ना होते। दोस्तों इन सब फिल्मों के अलावा और भी कई सारी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। दोस्तों यह था वीडियो भारतीय सिनेमा की एक खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा रेखा के बारे में, जिन्होंने अपने परिश्रम और लगन से वह बॉलीवुड की एक महान अदाकारा बन गई और अपनी सुपरहिट और क्लासिक फिल्मों के द्वारा उन्होंने पर्दे पर एक अमिट छाप छोड़ी है। दोस्तों अदाकारा रेखा से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।